केवल 50,000 रुपये लगाकर आप भी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। केवल 50,000 रुपये लगाकर आप भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या क्या रूल फॉलो करने पड़ेंगे और कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आज की इस वीडियो में यही सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों एंड तक, और वीडियो को पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केवल 50,000 रुपये लगाकर कैसे आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। ना ही कोई ज़्यादा टेंशन होगी आपको, बिल्कुल आसानी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम पैसा लगाकर। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका बजट 1 लाख से कम होता है और जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन लोगों को बिजनेस आइडियाज़ देने वाले हैं जिससे वो कम पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप मशीनें लगाओ, सेटअप लगाओ और कारीगर लगाओ और काम आप स्टार्ट करो, जिसमें खर्चा ज़्यादा होता है। और दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों कि आप फैब्रिकेटर से माल बनवाओ। जैसे किसी और का कारखाना होता है, आप उसे कपड़ा दो और वो कटिंग करके आपका माल बनाकर देगा कारीगरी पर। एक तो तरीका ये होता है, ये सस्ता तरीका होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे, जो कि फैब्रिकेटर को कपड़ा देकर माल बनवाना है। पहला तरीका क्योंकि महंगा है दोस्तों, उसमें आपको मशीनें लगानी पड़ेंगी, सेटअप लगाना पड़ेगा और बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारी टेंशनें हैं दोस्तों। कारीगर ढूंढने पड़ेंगे, उन्हें पेमेंट देना पड़ेगा, बहुत सारी बातें होती हैं। तो आपको टेंशन ना हो, इसलिए आज की ये वीडियो बना रहे हैं हम कि आप फैब्रिकेटर से कैसे माल बनवा सकते हैं और बहुत ही कम खर्चा होगा आपका। आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, फैब्रिकेटर क्या होता है? फैब्रिकेटर जो होता है दोस्तों, वो खुद का कारखाना खोल लेता है, खुद की मशीनें लगा के, कारीगर लगा के खुद का वो कारखाना खोल लेता है और माल लेकिन दूसरों का बनाता है, वो खुद का माल नहीं बनाता। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको फैब्रिकेटर के पास जाना है अपना सैंपल लेके। आप उसे दिखाएंगे कि मुझे ये चीज़ बनवानी है, वो अपना रेट बताएगा और आप कैलकुलेशन लगा लीजिए कि आपको कितने में पड़ेगा। और फिर सारी बातें आप पहले तय कर लें उससे, फिर उसके बाद उसे आप कपड़ा लाकर दे दें और जो मटेरियल वो मांगे वो आप उसे लाकर दे दें। ठीक है दोस्तों, फिर वो कटिंग करके आपको बनाकर दे देगा। इसमें सिर्फ आपको कपड़ा देना है और मटेरियल देना है। जो भी मटेरियल लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। बाकी कारीगर उसके रहेंगे, मशीनें उसकी रहेंगी, कटिंग मास्टर उसका रहेगा, सारी टेंशन उसकी रहेगी। वो केवल आपको माल बनाकर देगा और आपको उसकी पेमेंट करनी है, बस। तो दोस्तों, फैब्रिकेटर से माल बनवाने में और ख़ुद का अपना कारखाना लगाकर माल बनवाने में कितना फ़र्क आएगा, कितना पीस रेट पर फ़र्क आएगा, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए मुझे एक लोअर 90 रुपये का पड़ रहा है और मैं 100 रुपये का होलसेलर को दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद से अपना माल बनवाता हूँ, खुद मेरा कारखाना है, तो मुझे वो 90 रुपये का पड़ेगा। किसी भी पीस की बात कर लेते हैं, मुझे 90 रुपये का पड़ रहा है क्योंकि मैं अपना खुद का कारखाना लगाकर बना रहा हूँ, खुद के कारीगर, खुद की मशीनें, सारा कुछ मेरा है। 90 का मुझे पड़ रहा है और 100 रुपये का मैं होलसेलर को दे रहा हूँ, यानी 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है मुझे पीस पर, और होलसेलर आगे बेच रहा है उसे 110 रुपये में। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से चैन सिस्टम में पूरा काम होता है। तो अगर आप फैब्रिकेटर से माल बनवाते हैं तो आपको पड़ेगा करीब 95 रुपये का, यानी खुद से अपना बनवाते हैं माल, खुद से अपना कारखाना लगा के बनाते हैं तो वही आपको 90 रुपये का पड़ेगा। अगर आप फैब्रिकेटर से बनवाते हैं तो 5-6 रुपये आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। ना ही मशीनें आपकी होंगी, ना ही कारीगर आपके होंगे, कोई भी टेंशन आपको नहीं होगी। कटिंग से लेकर सिलाई तक कोई भी टेंशन आपको नहीं होगी। अगर आप खुद का कारखाना लगाकर बनवाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी टेंशन है, कटिंग की टेंशन, सिलाई की टेंशन, मटेरियल की टेंशन, बहुत सारी टेंशन होती हैं। तो इसमें आपको थोड़ा महंगा तो पड़ेगा और टेंशन कोई नहीं होगी, लेकिन आप फैब्रिकेटर से माल बनवाकर होलसेलर को भी दे सकते हैं। थोड़ा कम प्रॉफिट होगा दोस्तों, लेकिन आप माल दे सकते हैं।
इसमें कहलाई जाएगी आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। दोस्तों दिल्ली में मैंने देखा है, गांधीनगर में बहुत सारी दुकानें होती हैं, सब यही कहते हैं मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन वो उनका खुद का यूनिट, खुद का सेटअप नहीं होता है। वो भी ऐसा ही करते हैं, फैब्रिकेटर से माल बनवा कर अपनी दुकान पर बेचते हैं और वो कहते हैं कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। दोस्तों फैब्रिकेटर से माल बनवाने में आपको कुछ बातों का पहले ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पहली बार उसे कपड़ा देंगे तो आपको कटिंग देखना पड़ेगी कि ये इसमें कितने पीस निकल रहे हैं। आपको सामने खड़े होकर देखना पड़ेगा कि आपके कपड़े में कितने पीस निकले हैं, क्योंकि वो आपसे झूठ भी बोल सकता है। मान लीजिए 500 पीस निकले, वो कह देगा भाई 450 निकले हैं, 400 निकले हैं। तो इसीलिए पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा और ये बातें आपको तय करनी पड़ेंगी कि भाई जब पहली बार आप माल बनाएंगे तो मैं आपके सामने खड़े होकर देखूंगा मेरे कितने पीस निकले हैं। इससे आपके साथ धोखा भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये 50,000 में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। 40,000 का आप कपड़ा ले लीजिए, 5,000 का मटेरियल ले लीजिए और 5,000 रुपये आप फैब्रिकेटर को दे देना। बाकी आप जो भी पेमेंट है उसकी वो माल बेचकर करना। फैब्रिकेटर भी बहुत हैं दोस्तों, बहुत कंपटीशन चलता है इन लोगों में। कोई 20 में बना रहा है, कोई 25 में, कोई 30 में, कोई 40 में। तो पहले आप 4-5 फैब्रिकेटर से पता कर लें रेटों के बारे में, उसके बाद ही आप माल बनवाएं। दोस्तों मैं भी ऐसा ही करता हूं, जब मेरे पास ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा ऑर्डर होते हैं मेरे पास, तो मेरे कारीगर नहीं बना पाते हैं तो मैं फैब्रिकेटर से माल बनवा कर बेच देता हूँ। इससे मुझे ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती है और मेरे ऑर्डर भी पूरे हो जाते हैं। तो जब भी आप फैब्रिकेटर से माल बनवाएं तो थोड़ी जानकारी ज़रूर ले लेना यार, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एक पीस में कितना मटेरियल लगेगा, एक रोल में कितने पीस निकलेंगे। इन सब बातों की जानकारी आप पहले ले लेना। बाकी तो आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको जानकारी होती जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप माल बनवाते हैं तब भी आपकी खुद की ही मैन्युफैक्चरिंग कहलाई जाएगी। अगर हमारा वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जल्दी मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।